हेलो दोस्तों, आपने अगर प्रॉपर्टी, शेयर्स, गोल्ड या म्यूचुअल फंड बेचा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, तो एक डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जुलाई 2024। ऐसा क्या खास है इस डेट में? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं बिना टेंशन। कैपिटल गेन टैक्स में क्या चेंज हुआ इस डेट के बाद, आइए देखते हैं। कैपिटल गेन में क्या चेंज हुआ इस डेट के बाद? बजट 2024 के बाद कैपिटल गेन पे नए रूल्स आ गए हैं और सब कुछ डिपेंड करता है आपने कब बेचा इस बात पर। अगर आपने बेचा है इस डेट से पहले तो आप पर ओल्ड टैक्स रूल अप्लाई होंगे, और आपने बेचा है इस डेट के बाद तो आप पर न्यू फ्लैट टैक्स रूल्स अप्लाई होंगे। और ये बदलाव काफ़ी बड़ा है, चाहे आपने हाउस बेचा हो, शेयर बेचा हो, गोल्ड बेचा हो या डेट फंड। प्रॉपर्टी बेचने पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो प्रॉपर्टी वाले एक बार ध्यान से सुन लो इस डेट की कहानी को, क्योंकि इस डेट के बाद कैपिटल गेन टैक्स के रूल्स प्रॉपर्टी के लिए बदल गए हैं। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदा था तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, दोनों में से आप अपनी टैक्स की कैलकुलेशन करना, जो भी आपको लोअर अमाउंट पे करना पड़े जिसमें भी, आप वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। पहला ऑप्शन आपको मिलता है 20% टैक्स रेट विद इंडेक्सेशन, और दूसरे में आपको देना पड़ेगा 12.5% फ्लैट टैक्स रेट है विदाउट इंडेक्सेशन। जैसे देखो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं एक बार। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है मान लो 2007 में 50 लाख की, तो ये आपकी प्रॉपर्टी की परचेज प्राइस हो गई। आपने बेचा 2024 में और आपकी सेल वैल्यू हो गई, सेल कंसिडरेशन 2.5 करोड़। ठीक है, अब सबसे पहले आप इंडेक्सेशन कॉस्ट को कैलकुलेट कर लोगे। 50 लाख पे इंडेक्सेशन अप्लाई होगा तो फिगर आ गया 1.4 करोड़ रुपए। अब आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, सेल कंसिडरेशन 2.5 करोड़ माइनस इंडेक्सेशन कॉस्ट 1.4 करोड़, तो ये आपका कैपिटल गेन बन गया। अब एक ऑप्शन तो है आप अपने इस कैपिटल गेन पर 20% रेट से टैक्स कैलकुलेट कर लो, जो आ गया 21.86। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि आप कैलकुलेट कर लो टैक्स को जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा डायरेक्ट सेल वैल्यू जो कि है 2.5 CR, और इसमें से माइनस होगा आपकी परचेज प्राइस, जिस प्राइस पे आपने 2007 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, यानी कि 50 लाख। ये प्राइस माइनस होगा तो आपका आएगा 2 करोड़ रुपए आपका प्रॉफिट, यानी आपका मुनाफा। इस पे आपकी फ्लैट रेट लगेगी 12.5%, तो अमाउंट आएगा 25 लाख। तो आप इन दोनों ऑप्शन में से जो भी आपको लोअर लगे, 21.86 है इस केस में, तो आपने ये टैक्स भरना है। तो आप देख रहे हो, इससे इंडेक्सेशन से आपको मोटा मोटी 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर मान लो आपने ये प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी होती तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, सीधा आप पर एप्लीकेबल होता फ्लैट रेट 12.5% और उस पर आप पे टैक्स एप्लीकेबल होता। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 50 लाख में, ठीक है, और आपने उसको सेल किया 3 करोड़ में, आपका कैपिटल गेन आ गया 2.5 करोड़ रुपया, तो इस पर ही टैक्स कंप्यूट हो जाएगा 12.5%, जो आएगा 31.25 लाख, और आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ITR भरते वक्त सबसे पहले देखो आपने प्रॉपर्टी को परचेज कब किया था, सही ऑप्शन सुनो और लाखों का टैक्स बचाओ। अब NRI के लिए इसमें अलग से रूल्स हैं, और रूल्स काफ़ी सिंपल है NRI के लिए। क्यों भाई उन लोगों से इतनी माथापच्ची कराएंगे? उनके लिए सिंपल प्रोसेस रखा है कि आप अपने हाउस प्रॉपर्टी पे सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फ्लैट 12.5% का यूज़ करो। नो मैटर आपने कब खरीदी हो, इंडेक्सेशन बेनिफिट सिर्फ हम रेजिडेंशियल वालों को ही देंगे। आप सिंपल तरीके से कैलकुलेट करो, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब देखते हैं शेयर्स और म्यूचुअल फंड पर क्या इफेक्ट आएगा। अगर आपने शेयर्स बेचे हैं या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचे हैं और आपने अगर इस डेट से पहले बेच दिए तो आप पर ओल्ड रूल अप्लाई होगा टैक्स का, यानी कि 10% टैक्स, और यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी 1 लाख की। यानी कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 1 लाख से ज़्यादा है तो जो भी अमाउंट आपका 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड करेगा उस पर आप 10% टैक्स दोगे। और अगर आपने बेचे हैं आफ्टर जुलाई 23 तो आपकी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 1.25 लाख, लेकिन आपकी टैक्स रेट भी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 12.5% फ्लैट रेट। तो यहाँ पर भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। और ये याद रखना, यहाँ पर भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1,25,000 से बढ़ेगा तो वो जो एक्सीड अमाउंट है उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा 12.5%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सिर्फ एक चेंज किया है, जो पहले 15% था, यानी कि अगर आपने जुलाई 23 2024 से पहले बेचे हैं उस पर आपको STG-CG लगा है तो उस पर तो आपको 15% देना होगा, और इस डेट के बाद अगर बेचे हैं तो आप पर 20% फ्लैट रेट एप्लीकेबल होगा। अब गोल्ड
और डेट फंड की बात करते हैं, उनका क्या नया सीन होगा। देखो, गोल्ड पे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए 3 साल का होल्ड करना पड़ता था, लेकिन अब इसे कम करके कर दिया है 2 साल, और टैक्स रेट कर दी गई है 12.5% फ्लैट रेट आफ्टर जुलाई 23, 2024। तो यानी कि अगर जुलाई 23 के बाद आपने अगर बेचा है तो आप पर फ्लैट 12.5% एप्लीकेबल होगा, और उससे पहले बेचा है तो वही 10% एप्लीकेबल होगा। डेट फंड की बात करें तो डेट फंड पे भी यही सेम गोल्ड वाला ही कंसेप्ट एप्लीकेबल है। यहाँ पर जो लॉक इन है वो 2 साल कर दिया गया है। यहाँ पर भी टैक्स रेट को 10% से बढ़ाकर 12.5% फ्लैट कर दिया गया है। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2023 से पहले के खरीदे हैं तो उनको भी 2 साल माना जाएगा। तो आपको क्या क्या बातें को दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, ताकि आपकी ITR फाइलिंग गलत ना हो। तो जब भी आप ITR भरो तो सबसे पहले देखो कि डेट ऑफ सेल क्या थी। अगर आपकी डेट ऑफ सेल जुलाई 23 से पहले की थी, ठीक है, तो आपको ओल्ड रूल्स ही एप्लीकेबल हैं, आपको माथापच्ची करनी ही नहीं है। अगर आपकी डेट ऑफ सेल जुलाई 23 के बाद थी तो आप नए फ्लैट टैक्स रूल्स अप्लाई करोगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी बायर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, उनके पास 2 ऑप्शन हैं कि वो ओल्ड में जाएं या न्यू में जाएं। लेकिन बाकी सब शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, गोल्ड हो गए या डेट फंड हो गए, सबके लिए जो न्यू टैक्स रेट्स हैं वो मैंडेटरी होंगी। सिर्फ प्रॉपर्टी के केस में हमें ऑप्शन मिलेगा, हमें देखना है कि हमने प्रॉपर्टी परचेज कब करी थी, उसके हिसाब से हम देखेंगे हमें ओल्ड रूल अप्लाई करेंगे या न्यू रूल अप्लाई करेंगे। तो आई होप इस वीडियो का जो ये कंक्लूजन है, क्रक्स है, ये आपको समझ में आ गया होगा। जुलाई 23 को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या प्रॉपर्टी को बेच रहे हो तो इस डेट के पहले और बाद का फ़र्क आपके लाखों रुपए का हो सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि